अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। यूपी में सीएम योगी की चेतावनी साफ है, सरकारी जमीन पर कब्जा होगा तो बुलडोजर हिसाब करेगा। और इस चेतावनी का असर दिखा संभल में, वही संभल जहां कुछ दिन पहले उपद्रवियों का हिसाब हुआ था। वहां अब बुलडोजर से माफियाओं से बात हुई है। दरअसल संभल का बिछोली गांव आज किसी छावनी से कम नजर नहीं आ रहा था। सड़कों पर आम गाड़ियां नहीं बल्कि खाकी वर्दी पहने जवानों का रेला था। बुलडोजर की दहाड़ थी और दिख रहे थे मिट्टी में मिलते अवैध ईदगाह और इमामबाड़ा। बुलडोजर से पूरी कार्रवाई अचानक नहीं हुई है, बल्कि इसकी पटकथा पिछले कुछ दिनों से प्रशासन की मेज पर लिखी जा रही थी। मामला जुड़ा था गाटा संख्या 1240 से, जो राजस्व रिकॉर्ड में करीब 7 बीघा का रकबा है। ये जमीन किसी प्राइवेट व्यक्ति की नहीं बल्कि खाद के गड्ढों के लिए आरक्षित सरकारी जमीन थी। लेकिन दबंगों और भूमाफियाओं ने कानून को ठेंगे पर रखकर इस पर एक अवैध ईदगाह और इमामबाड़े का निर्माण कर दिया। प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर किया गया यह निर्माण सालों तक खड़ा रहा, लेकिन 18 जनवरी 2026 को कानून का हंटर चलना शुरू हुआ। लेखपाल ने जब तहसीलदार न्यायालय में धारा 67 के तहत वाद दायर किया तो अवैध कब्जादारों की चूल्हे हिल गईं। प्रशासन ने इस पूरे मामले में नेचुरल जस्टिस का पालन किया। 31 जनवरी को बाकायदा सार्वजनिक नोटिस जारी हुआ। अखबारों में भी इस मामले को छपवाया गया ताकि अगर कोई भी व्यक्ति इस जमीन पर अपना मालिकाना हक रखता है तो वो सबूतों के साथ सामने आए। लेकिन हकीकत तो ये थी कि कागजों में तो ये सरकारी जमीन थी, इसलिए दावेदारी करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। जब तय समय सीमा में कोई आपत्ति नहीं आई तो अदालत ने बेदखली का आदेश पारित कर दिया। और फिर गुरुवार की सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो बिछौली गांव को पुलिस और पीएससी की पूरी कंपनी ने चारों तरफ से घेर लिया। एसडीएम निधि पटेल और नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरेल के नेतृत्व में टीम जब मौके पर पहुंची तो इलाके में तनाव साफ देखा जा रहा था। किसी भी अप्रिय घटना या विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए कई थानों की तुरंत फोर्स तैनात कर दी गई। सन्नाटा ऐसा था कि सिर्फ बुलडोजर के इंजन की आवाज ही गूंज रही थी। प्रशासन ने जैसे ही बुलडोजर चलाने का इशारा किया, पीला पंजा अवैध निर्माण पर काल बनकर टूट पड़ा। ईंट गारे से बने अवैध ढांचे जिसे सरकारी जमीन को कब्जाने के लिए ढाल बनाया गया था, वो मिनटों में मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। अधिकारियों ने दो टूक कह दिया कि पर्याप्त समय दिया गया था, नोटिस लगाए गए थे, लेकिन जब अवैध निर्माण खुद नहीं हटाया गया तो प्रशासन को ये सख्त कदम उठाना पड़ गया। तहसील और जिला संभल, यहाँ पर 2 गाटा संख्याएं थी 1240 और 1242, जो कि राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित भूमियां हैं। यहाँ पर अवैध निर्माण करके कब्जा किया हुआ था, जिसको तहसीलदार न्यायालय में राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत इसका बेदखली का वाद दायर किया गया और उसके तहत ये न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसका आज अनुपालन कराया जा रहा है। कितने बुलडोजर लगे? यहाँ पर 4 मशीनें लगी हुई हैं और किस तरीके का निर्माण था? यहाँ पर एक जगह एक गाटे पर ईदगाह बनी हुई थी और एक गाटे पर इमामबाड़ा बना हुआ। इमामबाड़े पे कुछ लोग स्वतः तोड़ते हुए दिखाई दे। हाँ, वो अभी हम लोग सुबह आए जब टीम लेकर तो देखा कि वहाँ पर कुछ लोग वो स्वतः ऊपरी वाली जो मंजिल है, रेलिंग है, उसको तोड़ रहे हैं वो लोग। संभल में पिछले 1 साल से चल रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने गांव की सीमाएं सील कर दी थी ताकि बाहरी तत्व आकर माहौल खराब न कर सके। 7 बीघा जमीन को मुक्त कराने के बाद अब प्रशासन वहां सरकारी बोर्ड लगाने की तैयारी में है। तो ये कार्रवाई उन लोगों के लिए आखिरी चेतावनी है जो ये समझते हैं कि सरकारी जमीन को अपना बताकर वो कानून से बच निकलेंगे। संभल का ये बुलडोजर एक्शन गवाही दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में न अब अवैध कब्जा चलेगा, न ही अवैध कब्जा करने वाले बचकर निकल पाएंगे। कुल मिलाकर बिछोली गांव में आज जो मलबा दिख रहा है वो दरअसल उन अवैध मंसूबों की हार है जिसे कानून के ऊपर समझा गया था। एसडीएम निधि पटेल ने भी साफ कर दिया है कि ये अभियान अभी थमेगा नहीं, लिस्ट लंबी है और बुलडोजर आगे भी तैयार है। फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।